हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं आपको पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व करवाए थे आपको एमसीक्यूज। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो यू मस्ट वॉच एमसीक्यू सीरीज जो मैंने प्रीवियस क्लास में करवाई थी। वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, डैश is a protein involved in a forming of cytoskeleton. So the options are fibro, nestin, actin, fibrin या albumin. तो the answer is actin. क्यों है आंसर actin? देख लेते हैं एक बार। Cytoskeleton is the internal structural framework of a cell consisting of three types of filament: microfilament, fibril of protein actin, microtubules and intermediate filaments. Second सुनिए, it maintains cell shape and allows changes in the three-dimensional structure of the cell. तीन डायमेंशनल स्ट्रक्चर सेल का चेंज कर देता है। एक्टिन एक प्रोटीन है जो पाया किसमें जाता है? साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स में। वो किसकी मदद से मेंटेन करता है? उसकी मदद से, मतलब एक्टिन क्या काम करता है? उसकी मदद से सेल का शेप और साइज और उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। इट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है दैट मेक अप द सैक्रोसोम ऑफ मसल टिश्यू, जो कि सैक्रोसोम ऑफ मसल टिश्यूज बनवाता है। तो देन उस हिसाब से इसका आंसर जो जाएगा, इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर्मिंग स्केलेटन, साइटोस्केलेटन इज एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? तो ऑप्शंस है पैरोक्सिन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या नन ऑफ दीज। तो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर इन two organelle like mitochondria and agranule or smooth endoplasmic reticulum, यानी कि SER. Within cytoplasmic, SER is the major site of synthesis of lipids and lipid-like steroidal hormone in animal cell. So the answer is B. B is mitochondria. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। Aqueous component of the cell within which various organelle and particles are suspended. So the options are cytosol, cytoplasm, nucleus और cytoblast. तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? ऑल कंपोनेंट्स बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन व्हिच इंक्लूड्स साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेली। ठीक है। सेल इंटरनल्स Cell's internal substructure, example mitochondria. Cytosol is the only fluid of cytoplasm and aqueous solution of ions and nutrients. तो the answer is cytosol. 14th question पर चलते हैं बच्चों। तो the organelle concerned with the metabolic process are present inside the. तो the options are ribosome, mitochondria, cytoplasm, endoplasmic reticulum. तो the answer is cytoplasm. देख लो बच्चों एक बार, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019, 21, 7 और फिर 2019 में ये पूछा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल सेमी परमिएबल, परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल या इम्परमिएबल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। तो द राइट आंसर इज ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो द मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, आउटर बाउंड्री सेल के बाहर का जो संरचना बनाती है उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल की, विथ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन आउटर सरफेस। The cell membrane consists of lipid bilayer that is semi-permeable, which regulate transport of material entering and the existing the cell. Next question पर चलते हैं। Protein that are to be used outside of the cell are synthesized. So the options are in the mitochondria, on the rough endoplasmic reticulum, C.
on the smooth endoplasmic reticulum and D on free ribosome. तो the answer is B on the rough endoplasmic reticulum. Explanation देखिए बच्चों. Ribosome attaches to the outer surface of rough endoplasmic reticulum. Synthesis protein for use of outside the cell. Free ribosome synthesis of protein used in cytosol fluid protein portion, माफ करो बच्चों, portion, fluid portion of the cytoplasm and ribosome inside the mitochondria. Synthesis protein used only into the mitochondria. Smooth endoplasmic reticulum does not have the ribosome on its outer surface. So the answer is B on the rough endoplasmic reticulum. Next question देखते हैं. तो क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस इन अ फंक्शन ऑफ. फंक्शन कैसे करता है, किसमें करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी एपरेटस में या माइटोकॉन्ड्रिया में. तो द आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following component help in the protein synthesis? कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? डीएनए, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज या राइबोसोम. तो द आंसर इज डी, राइबोसोम. Which of the following is the main called main microtubule organizing center? MTOC is an animal cell. Mitochondria, ribosome, centrosome or Golgi bodies. तो the answer is B, centrosome. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों. तो एक्सप्लेनेशन में है centrosome is a organelle that serves as a main microtubule organizing center MTOC in the animal cell as well as regulator of cell cycle progression. The MTOC is structure found in the cell from which microtubules are emerged. तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतने ही एमसीक्यूज करेंगे. कल फिर मेरे साथ इसी पीआर यादव के एमसीक्यू सीरीज के लिए जुड़े रहिएगा और हमारी मायो अकेडमी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आगे के सीरीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, मतलब मायो अकेडमी के साथ. थैंक यू बच्चों.